कि ढोल नहीं उतने का मंजीरा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी। चलिए अब उदाहरण भी देख लीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 68 लाख रुपए में बने पराली डिकम्पोजर के प्रचार में 23 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या क्या बात कर रहे हैं? जानलेवा एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए आप सरकार ने साल 2020 में एक पराली डिकम्पोजर स्कीम लागू की, जिसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के साथ मिलकर एक बायो डिकम्पोजर तैयार किया गया। दिल्ली विधानसभा में पूछे गए सवालों और आरटीआई के माध्यम से पता चला कि पराली डिकम्पोजर तो 68 लाख रुपए में ही बन गया, लेकिन 2020 से 22 तक उसके प्रचार के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रचार के लिए 72 गुना अधिक खर्च पर सफाई देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा, लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता जरूरी है। अब इस जन जागरूकता की हकीकत भी समझ लीजिए। क्या आप जानते हैं इस स्कीम से कितने किसानों को फायदा हुआ? दिल्ली सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार अब तक इस योजना से सिर्फ 955 किसानों को ही फायदा हुआ है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। दिवाली पर पटाखों को बैन करते हुए दिल्ली की आप सरकार ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया, दिए जलाओ पटाखे नहीं। कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार। हालांकि वो अलग बात है कि केजरीवाल को जमानत मिलने पर इसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली के साथ साथ केजरीवाल के घर के बाहर भी जमकर आतिशबाजी की। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और ये देखिए आप जरा तस्वीरें, ये आतिशबाजी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिली है और हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो वो बोलते हैं करके दिखाते हैं। 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और ये अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है। हाँ, ये अलग बात है, अमोनियम का लेवल थोड़ा ज्यादा होने के कारण आप इसे पी नहीं सकते हैं। यमुना साफ हो भी क्यों ना, आखिर आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ यमुना की साफ सफाई पर खर्च किए हैं। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कराने आए लोगों को बना दिया बीजेपी का मेंबर। मरीजों को नींद से उठाकर पूछा ओटीपी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गुजरात के राजकोट जिले के एक हॉस्पिटल में लगभग 350 पेशेंट भर्ती हुए थे, जिनका मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होना था। इस आपदा को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अवसर में बदल लिया। आधी रात में नींद से उठाकर हर एक पेशेंट से मोबाइल नंबर लेकर ओटीपी पूछा गया। जैसे ही लोगों ने अपना ओटीपी बताया, एक प्यारा सा मैसेज आया, बधाई हो, आप बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। संस्कृत स्कॉलरशिप स्कीम के तहत सीएम योगी 300 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 300 रुपए छपे इस चेक बोर्ड की कीमत मार्केट में लगभग 500 रुपए है। कितना अच्छा होता अगर चेक बोर्ड की कीमत भी स्कॉलरशिप में जोड़कर दे दी जाती। बात तो सही है। पंजाब और यूपी से लेकर झारखंड तक सरकारी नौकरी की भर्तियां पूरी होने में भले ही सालों लग जाएं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर देते समय प्रचार ऐसे किया जाता है जैसे सरकार ने बेरोजगारी की सारी समस्या ही हल कर ली हो। बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में करोड़ों के प्रचार छपवाए जाते हैं। बड़ा सा पंडाल लगाकर सालों से इंतजार कर रहे कुछ सैकड़ों बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि अलग अलग पार्टी की राज्य सरकारें रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं, तो इस हकीकत को भी जान लीजिए। कहने को तो कंपनियां रोजगार मेले में आए हुए युवाओं को शॉर्टलिस्ट कर नौकरी दे देती हैं और उन आंकड़ों को दिखाकर सरकारें अपनी पीठ थपथपा लिया करती हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों का दोबारा इंटरव्यू लेकर कंपनियां कुछ ही लोगों को नौकरी देती हैं। कंपनियां यहाँ जितना पैसा देने की बात करती हैं, असल में उतना नहीं देती।
ज्यादातर लोगों को एक टारगेट पूरा करने को कहा जाता है। ऐसा न करने पर उन्हें कुछ ही महीनों में नौकरी से हटा दिया जाता है। इस तरह के मेलों में अधिकतर वही लोग आते हैं जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत होती है। कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। ऐसा लगता है यह मेला युवाओं के लिए नहीं, कंपनियों के लिए है, ताकि उन्हें सस्ते में काम करने वाले कर्मचारी मिल सकें। धंधे में क्या रखा है, पसीना बहाओगे और नौकरी में व्यर्थ जिंदगी गंवाओगे। कितना करोगे खर्च, वो कितना बचाओगे, सारी उम्र खपा के भी कितना कमाओगे। 200 के नोट चाहिए, चमचागिरी करो, ख्वाहिश 1000 की हो तो दादागिरी करो। वोटों की राजनीति है, सौदागिरी करो, लाखों में खेलना हो तो नेतागिरी करो।